नमस्कार। जय हिंद साथियों। आप लोगों को मणिपुर के हिंसा के बारे में तो पता होगी और मणिपुर की हिंसा की खबरें जो हैं आप खास तौर से देखेंगे कि गोदी मीडिया के मुख्य चैनल जो हैं वो पूरी तरीके से बाहर हैं। इन पे उनकी कोई कवरेज चल रही है। 20 जून से नरेंद्र मोदी जी का अमेरिकी दौरा था और इस पर जो है खूब खबरें बनी। पूरी एक हफ्ते तक पूरा प्रोपेगेंडा फैला गया टीवी चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे कि हाँ देशों में ये हो रहा है, ये वो हो रहा है, ये सब चीज़ें घट रही हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, मीडिया में क्या चीज़ें हो रही हैं और देश में क्या चीज़ें हो रहा है, अब बिल्कुल भी समानता नहीं है। मीडिया का जितना समूह अमेरिका में दौरा करना गया था, अगर उसमें से एक या दो लोग भी आके ग्राउंड रियलिटी कर दिए होते मणिपुर में जाके, तो शायद स्थिति कुछ और होती और सरकार को भी कुछ चीज़ें पता चल जाती। लेकिन मीडिया जो है इसको चाटुकारिता करने से फुर्सत नहीं है, इसको दलाली करने से फुर्सत नहीं है। देश के वास्तविक मुद्दों को कभी नहीं दिखाना है, फेक न्यूज़ को जो है स्प्रेड करना है। खासतौर से यूपी बिहार के मीडिया वाले, मैं देख रहा हूँ कि मतलब इतना फेक नरेशन जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है एक स्पेशल किस्म का मतलब न्यूज़ बनाई जा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है देश में, ये चीज़ें अच्छी हैं, वो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आपको बता दें, बीजेपी के ही 9 ऐसे विधायक थे जो मणिपुर से थे और उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट माना, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी से मिलने का अपॉइंटमेंट जो है नहीं मिल पाता है उन विधायकों को जो कि बीजेपी से ही है। और सोचिए, एक 2 कौड़ी का आदमी जो कि आदि पुरुष मूवी में डायलॉग लिखता है, मनोज मुंशी शुक्ला, वो कहता है कि मैं कहीं भी नहीं गया, मुझे मोदी जी से मिलने के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है, मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ, मैं डायरेक्ट मिल लेता हूँ। सोचिए देश की स्थिति क्या है कि किसी पार्टी की जहाँ सरकार है और उसके लोग ही अपने श्रेष्ठ नेता से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन एक ऐसे लोग जो भद्दा भद्दा डायलॉग लिखते हैं उनके पास इतनी छूट होती है कि वो जाके किसी से भी मिल सकते हैं, सरकार में किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। आपको बता दें, मणिपुर मामले में गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। वहाँ का एक ही आदमी इकलौता है जो सुशांत सिंह नाम का है और वही पत्रकार जो है वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा है। रियलिटी ये निकल रही है कि वहाँ की वास्तविकता भी जो है वो सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। फेक एक नरेशन बनाया जा रहा है कि हाँ, एक मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चीज़ें इतना इतना हो रही हैं, लेकिन रियलिटी जो वहाँ से भारत नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है इंटरनेट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया और धारा 144 लगा दी गई है। तो मैं गोदी मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि आप 10-10, 15 का ग्रुप बना के आप मोदी जी के साथ चलते हैं, जहाँ टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके एक अच्छी खासी भीड़ जुटाई जाती है, देशवासियों का टैक्स पेयर्स का पैसा उड़ाया जाता है और अच्छी खासी भीड़ जुटाई जाती है और प्रोपेगेंडा लूटा जाता है, बनाया जाता है कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वहीं देश के कई राज्य जो है ऐसे जल रहे होते हैं और देश के कोई भी जो श्रेष्ठ नेता हैं, अमित शाह भी जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कि वो भी क्यों चुप हो जाते हैं, आके कुछ जवाब नहीं देते हैं। असम के मुख्यमंत्री वो भी सुलझाना करने के जाते हैं, वो भी चुप हो जाते हैं। पूर्वोत्तर के माने जाने नेता हैं संबित पात्रा, जो कि टीवी पे हमेशा हिंदू मुसलमान करने का ठेका लिए बैठे हैं, हिंदुओं का स्पेशल ठेकेदार बने बैठे हैं, वो चुप हो जाते हैं। ये लोग कहे नहीं आके अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंपते हैं भाई कि आखिर देश में वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या चीज़ें नहीं चल रही, आखिर रिपोर्टिंग तो करनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन देश में जो है इन सब चीज़ों पे कोई बहस नहीं है भाई। अगर कहीं कोई आदमी अगर कोई चीज़ें सही भी बोलता है तो उसके खिलाफ केस कराओ, FIR कराओ, उसकी आवाज़ को दबाओ, यही सब बस प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। अब बड़े बड़े नेताओं का काम यही रह गया कि वो यूट्यूब चैनल भर के आके 2-2, 3-3 घंटे का इंटरव्यू देना बाकायदा। लेकिन अगर कहीं कहीं देश का कोई राज्य जल रहा है तो जो उनके पास टाइम ही नहीं है, उनका कार्यक्रम इतना व्यस्त है, उनका शेड्यूल इतना व्यस्त है, वो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में नहीं जा पा रहे हैं। तो आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मा कौन लेगा? सरकार की ही तो लेना पड़ेगा कि दूसरा कोई चला रहा है। अगर कोई कार्य होता है तो सरकार वाही वाही लूटने के लिए बताती है कि डबल इंजन की सरकार जो है देश में बहुत अच्छा काम कर रही है, देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन रियलिटी क्या निकल के आती है? रियलिटी ये निकल के आती है कि जब अगर कोई अच्छा काम होता है तो केंद्र सरकार उसको अपने ऊपर ले लेती है और कोई बुरा काम होता है तो डबल इंजन बस सिंगल इंजन हो जाता है, तो वो अकेले ही चलने लगता है। वहाँ के अधिकतर से अधिकतम जो विधायकों का मानना ये है कि जो है वीरेंद्र सिंह जो है पक्षपात कर रहे हैं, ये मतलब जनता के साथ सही तरीके से नहीं खड़े हैं, ये क्योंकि कुकी और मैतेई समाज को खुद बांट रहे हैं, ये हमेशा कुकी समाज के अपोजिट बयान देते रहते हैं। तो आखिर भाई जब ऐसा मुख्यमंत्री आप क्यों चुनते हैं जब भाई जो लोगों के बीच समानता न रखता हो, जो भेदभाव की भावना रखता हो? हमें देश में या किसी भी राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है जो पक्षपात करे। आज पक्षपात का नतीजा ही है कि वहाँ पे जितनी बड़ी मात्रा में हिंसा हो रही है, 4-4 हज़ार हथियार लूट लिए जा रहे हैं पुलिस वालों से। ये देश की पहली ऐसी घटना है कि इतनी मात्रा में इस आधुनिक भारत में, जो बड़े बड़े लोग आके जुमला करते रहते हैं, इस आधुनिक भारत में स्थिति ये बनी है कि इतने बड़े बड़े मात्रा में हथियारों को लूटा जा रहा है और 4-4 हज़ार लूटे जा रहे हैं। तो 100-100, 200 से अपील करने के बाद, बड़े बड़े नेताओं की अपील करने के बाद इतने ही हथियार वापस आ रहे हैं। आखिर सरकार इन सब मैटर में क्यों नहीं बोलती? अगर राज्य सरकारों से नहीं समझ रही है तो भाई उसमें पैरामिलिट्रीज को उतारिए। अगर वहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की आर्मी जो है दोनों समाज में जो है भेदभाव करती है या पक्षपात करती है, तो वहाँ तक पुलिसिंग को हटाइए, आप सेंट्रल आर्मी को लगाइए वहाँ पे। वो पक्षपात नहीं करेगी, वो जब तक मैटर शांत नहीं होता तब तक नहीं करेगी।
आखिर लोगों के अंदर ये भावना कैसे आ गई कि पुलिस जो है एक समाज के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक समाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार के लोग दोषी हैं, सरकारी सिस्टम हमारा दोषी है कि एक समुदाय को कैसे खुश हो रहा है, दूसरा समुदाय खुश नहीं हो रहा है। स्थिति ये बन गई है कि वहाँ पुलिस को अब लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इन सब की जिम्मा जो है हमारे मोदी जी को लेना चाहिए, बीजेपी पार्टी को लेना चाहिए, डबल इंजन की सरकार को लेना चाहिए और अपील करनी चाहिए जाके खास तौर से मोदी जी को। वो तो अच्छा है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं है, नहीं तो इतना ड्रामा चलता है इस देश की गोदी मीडिया पे और चैनलों पे, इतना ड्रामा चलता है, इतना प्रोपेगेंडा और इतना जहर फैलाया जाता है, मैं आपको क्या बता दूँ। उसकी कोई गिनती नहीं है कि हाँ क्या टीवी चैनलों पर क्या चीज़ें चल रही होती है आजकल। दिन भर राहुल गांधी को गालियाँ दी जाती हैं ट्विटर पर बैठ के बीजेपी आर्टिस्टल द्वारा, लेकिन रियलिटी क्या है वो ग्राउंड रियलिटी नहीं चेक करते हैं। कभी तो भैया देश के सही मुद्दों पे आइए आप लोग। आप धर्म और नफरत की राजनीति आप क्या सोच रहे थे ऐसे ही चल जाएगा। आज दूसरों को जला रहे हैं तो ये पक्का है कि आपके राज्य भी जलेंगे आने वाले आने वाले समय में। उसका नतीजा उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड भी जल रहा था, मणिपुर भी जल रहा है। धन्यवाद।